ओके। जी बोलिए। बोलिए कस्तूरी जी, शेयरिंग हाँ प्लीज। हाँ मैडम, आपने जब जो मैजिक रॉक के बारे में बोला था, तो उस दिन मैं वही सोच रही थी कि कहाँ से ढूंढूं। समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं दिन भर जॉब के लिए वो रहता है कि ढूंढ नहीं सकती थी। स्कूल में टीचर हूँ, तो दूसरे दिन भी ध्यान में था कि मुझे रॉक ढूंढना है, कैसे टाइम कैसे निकालूं। तो उस दिन मैं जूनियर केजी के क्लास में थी, और लड़कों के नोटबुक चेक कर रही थी। और एक ने मुझे आके रॉक दिया और अरे बताया, वाह। टीचर ये ले लो। तो मैंने देखा और वाह। मैंने मुस्कुराया कि मुझे मालूम नहीं था। मैं सोच रही थी कि कैसे कैसे ढूंढूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और सामने से मुझे रॉक मिला। छोटा है लेकिन बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, चलता है, छोटा बड़े का कुछ नहीं, बस वो चुभना नहीं हाँ चाहिए, वो तो चुभने हाँ वाला नहीं होना चाहिए बस। हाँ, लेकिन सच्ची अच्छा लगा कि ढूंढ रहे थे तो सामने से मुझे रॉक हमारी मिला। हमारी अगर चाह रहती है ना, हमारी शिद्दत, हमारा डिटर्मिनेशन रहता है ना, तो अपने तक हाँ वो वापस आता है। देखो वो पिंकी दीदी करके हमारे इसमें मेरे सोसाइटी में एक रहती है, पिंकी जी करके, उनका हाँ पार्लर है। तो वो उनके पास में जाती थी ना, तो उनसे मैं बात करती थी, वो हिंदी में बात करती, मैं करती, हमारी वेवलेंथ मैच हो गई। वो उम्र में बहुत छोटी है मेरे से एक्चुअली। तो हाँ। उन्होंने मेरे को बोला कि आप मैजिक बुक चालू करो ना, तो ये शुरू करना हिंदी में कुछ मतलब, यूट्यूब पे जाना, कुछ ऐसा नहीं था दिमाग में, आप बताऊँ क्या मैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये बहुत दिन से था कि मेरे को यूट्यूब चैनल चालू करना है और मैजिक बुक स्टार्ट करना है। ये मैंने ब्रह्मांड में बोल के रखा था यूनिवर्स को। तो वो इच्छा देखो, अपनी जो चाह होती है, विश होती है ना, ब्रह्मांड पूरी करवाता है, कैसे क्या वो मालूम नहीं। सच्ची वो थैंक जूम यू जूम मैडम। लिंक भी मैंने बाय कर लिया उस दिन, डे वन को ही, मतलब 1 तारीख को ही, मैंने संडे था उस दिन, तो खरीद लिया। मुझे नंबर मिल गया कैसे खरीदना, तो खुद से लिया। फिर मेरी बहू की हेल्प लेके मैंने यूट्यूब किया। अभी यूट्यूब का क्या है ना, देख के आज वो भी करती हूँ। इतने दिन हो गए, 18 दिन, मुझे किसी ने बोला होता ना फोन करके ऐसा ऐसा चैलेंज है। जितना आप देखो, आप है ना सब जगह उसको लिंक भेजो, उसके नीचे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करोगे ना, तो वो फटाफट ऊपर आएगा। जो भी यूट्यूब खुलेगा ना आपके कांटेक्ट में, उसको वो दिखेगा यूट्यूब चैनल। अपना यूट्यूब चैनल फिर स्प्रेड होगा सब जगह। थैंक यू कस्तूरी जी, आपने शेयरिंग किया, बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू। आप बने थैंक रहे यू और मैडम। वीडियो ऑन रखिए। अच्छा लगता है, हाँ कभी कभी आप आते हो ना। हाँ हाँ। हाँ। आप और किसी को कोई शेयरिंग, कुछ प्रश्न है, कोई शेयरिंग है कोई लेसन से रिलेटेड, रानी जी। हा दीदी, कधी कधी आपल्याला असं काही एवढं लिहायला म्हणजे बसलेला असतो पण नाही सुचत, तर नुसतं थँक्यू 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 असं जरा मन थोडं शांत होण्यासाठी लिहिलं तरी चालतं ना असं. हो। फक्त यस, थँक्यू चलता है। थँक्यू उस समय क्या थोडस. करना ना रानी दीदी, मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ एक एडवांस का, ये एडवांस लेवल का सीक्रेट है हमारा। हा ये एडवांस का भी, तो आपका लेसन भी पूरा नहीं हुआ, आपको कुछ समझ रहा नहीं किसको लिखना है ना, तो आप सिर्फ लिखो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आई बाबा बोलते होंगे तो आई बाबा लिखना। हा आता थैंक यू त्यांनी आई, थैंक केली. यू बाबा। हर चीज का सॉल्यूशन मम्मी पापा को ग्रेटिट्यूड करने का है। हा अगर आता आप त्यांनी. अपने माँ पिताजी को भर भर के ग्रेटिट्यूड करते हो, तो बाय हा प्रोडक्ट बोलते ना, एक पे एक फ्री, बाय प्रोडक्ट में आपको धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर लिखना है, तो आप मम्मी पापा के लिए थैंक यू लिख दो। आपको येस. कारण लिखना नहीं आता ना, वजह, मतलब उसमें ऐसा है ना, क्यों की हम लिखते हैं ना, हा कारण की, हा वो भी हा नहीं समझ में आ रहा। कुछ नहीं, मम्मी आपने जिंदगी दी, पापा आपने मुझे जिंदगी दी, मम्मी पापा ने जिंदगी, तभी हम आए ना, जिंदा है ना, आज हमारा नाम है, बराबर ना। येस. कुछ नहीं तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आपने मुझे जिंदगी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, लिखते जाना, बोलते जाना, लिखते जाना, बोलते जाना। हा आता बोलना त्यांनी और सुनना केली. जरूरी है साथ में, हाँ, लेकिन लिखने हा के बाद में त्यांनी आता बोलना। शेअरिंग केलं ना मेनोपॉज किंवा त्यावेळेस जरा थोडस नाही इच्छा होत, पण मग त्यावेळेस काय करायचं, जरा थोडस मन हे अशा असतंच. वेळेला ऐसे टाइम पे जब भी आपका कुछ शरीर का पार्ट दुख रहा, आपको भी मेनोपास को प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं करना, वो पार्ट को पकड़ के हाथ रख के आप थैंक यू बोल सकते थे उसको, लेटे लेटे क्या करो, आप बीमार हो ना। सुनो, आप हाँ. बीमार हो, आपने सेशन भी ऑन कर लिया, आपको हम्म. लिखना नहीं हो रहा है, शरीर के हम्म. वो पार्ट पे हाथ रख के उसको थैंक यू बोलो ना आप। यस यस दीदी. तो उसमें आप दवाई लेना ही पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप नाही मेडिसिन ले नाही. ही लो, बराबर। नाही नाही, अभी मेरा दवाईची. खुद का, मैंने वेट का डाला है, सबको मालूम है, मेरा सेंटेंस है कि आई एम फिट फाइन हेल्दी विथ वेट, कितना मेरा आइडियल वेट चाहिए जितना, बराबर ना। तब हाँ उसके लिए भी मैं मेहनत भी करूंगी, जैसे अभी भी मैंने सिर्फ लिक्विड डाइट कर रही हूँ, मेहनत हाँ कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जो भी है ना सब कर रही हूँ, आप समझे क्या। हाँ ये करने के साथ में अगर हमने एक्शन भी लिया, तो जो भी हाँ हमारी विश है, हमारी चाहत है, वो पूरी होती है।
हाँ कैसे होंगी, कहाँ से पैसे आएंगे, कौन करेगा, वो नहीं पूछना। हाँ जैसे मी अभी आज कस्तूरी जी आपने मुझे शेयरिंग करा था, हाँ बोलिए बोलिए रानी दीदी बोलिए, सॉरी। म्हणजे मी आता हाच विचारणारच होती, तेवढ्यात त्यांनी विचारल्यामुळे हीच मला म्हणजे माझ्यासाठी मी आज प्रश्न विचारणार होती. काय? मेनोपॉज साठीच थोडस असं नाही, त्यावेळेस. मेनोपाचं तिने शेअरिंग केलं. हा तेच ना, म्हणजे मला पण ती आयडिया जरा मिळाली ना की पण त्या आपण. दिवशी लेसन मध्ये तुम्ही होत्या ना, हेल्थच्या लेसन मध्ये आपण केलं होतं ना. हा मी नव्हते त्या दिवशी, जॉईन नव्हते मी. अच्छा, तो पण आम्ही त्या दिवशी हेल्थचा लेसन केला ना, हेल्थचा, तो हा उसमें तीन स्टेप्स बताए हैं। हा आप यूट्यूब पे सुन लो, लिंक है अपना, उसमें हा तीन तीन स्टेप्स बताए हैं। तो वो तीन स्टेप में से अगर हम, जो प्रॉब्लम है हमारी यूट्रेस को, अगर धन्यवाद दिया, जिनको हा बच्चे नहीं हो रहे, अभी आपके कोई रिश्ते में है, तुमच्या नात्यामध्ये कुणी आहे, कुणाला बाळ होत नसेल, त्या आईला पण सांगायचं का तुला हम्म, पिरियड येतात तेव्हा कंप्लेन नाही करायची, ओरडायचं नाही. मुली काय करतात, पिरियड आल्या तर रडतात, माझं दुखतंय, थँक्यू बोलायचं. दुखणं चांगलं असतं, तुम्हाला सांगू का, जे हा वेदना होतात, कंबर दुखते, ते चांगलं असतं. त्याच्यासाठी आपण थँक्यू म्हणायचं का मला स्त्रीतत्व आहे, माझ्यामधलं स्त्रीतत्व युट्रेसमुळेच आहे ना, पिरियडमुळे. आपले हा पिरियड येतात म्हणून आपण स्त्री आहोत ना. हा मग त्याच्यासाठी आपण देवाचे आभार मानायचे, त्याच्यासाठी कंप्लेन नाही करायची. यस दीदी यस. आता तुमचं मेनोपॉज आलंय, आता आमचं असं झालंय का आमचं सर्जरी करून युट्रेस काढावं लागलं, ते डॉक्टरांनी सांगितलं, त्याच्यामुळे आज आम्ही इतका त्रास, आम्हाला इतका ब्रेकडाऊन आहे हेल्थमध्ये अनेक प्रकारचे. तुमचं हा नॅचरली जात आहे ना, हा आमच्यासारखा त्रास तुम्ही भोगत नाहीये, ती कस्तुरी असो किंवा तुम्ही असो, बरोबर. हा मग हे तुम्ही त्याला थँक्यू म्हणा का माझं नॅचरली मेनोपॉज येतोय. नाही तर काही काही स्त्रियांना सर्जरी करून युट्रेस काढावी लागते, आणि जेव्हा सर्जरी काढून युट्रेस काढतात ना, त्या सर्जरीचा खूप त्रास होतो, कामावर, शरीरावर, मनावर, हार्मोन्सवर, किडनीवर सुद्धा त्याचा परिणाम होतो, माहिती का तुम्हाला. त्याच्यामुळे तुम्ही त्याला धन्यवाद करा का माझं नॅचरली मेनोपॉज होतंय. ठीक आहे, मी लिहून तुम्ही काढेन जेवढं त्या त्याच्यात. किडनीला तुम्ही हात, नाही तुम्हाला लिहायला जमलं बरं नाही ना, की आपल्या पोटावर हात ठेवून, ओटी पोटावर हात ठेवायचं, आणि त्याला असं खूप लहान मुलासारखं प्रेम करून हात फिरून त्याला धन्यवाद द्यायचे. थँक्यू युट्रेस, थँक्यू. तुम्हाला गर्भपिशवी म्हणा, युट्रेस म्हणा, तुमच्या भाषेतला जो शब्द तुम्हाला म्हणायचा ते म्हणायचं, है ना. आलं यस लक्षात. यस. अजून काही भावना ताई, तुमचं काही तुम्हाला ऐकायला आवडेल आम्हाला. नाही दीदी, ह्या 2-3 गोष्टी मला पण क्लिअर झाल्या. हा थँक्यू. नाही, ते लेसन्स आहेत ना रोज, म्हणजे परवा एक हा, ते हेल्थचा लेसन ऍक्च्युली होता. माझ्याकडून रोज नाहीच होत आहे, नाहीच पण होणार, आता अहो नाही नाही नाहीच होणार, म्हणणं येस योग्य येस. नाही म्हणून मी काही बोलली नाही त्याच्यावर. माहिती अ, मला तुमचं होणारच नाही, मला हे माहितीच आहे. पण मला मग पण पुढे कळतं ना, नंतर, तुम्ही जॉब मध्ये आहात, तुम्ही हा जॉब. म्हणजे लिटरली मी रोज आता हल्ली 10 दिवस बरोबर मोजून, मागच्या आपण भेटलेलो त्याच्यानंतर, म्हणजे मागच्या थर्सडे पासून रोज 9-10 घरी येते. त्याच्यामुळे मी लिटरली युट्यूब पण ऐकलं नाही, नाही पण ऐकणार, म्हटलं नाही आज होणार, ऐकू, नाही आणि होणार, मग नाही होणार, हळूहळू नाही जसं होणार, होईल नाही तसं. होणार. मी नंतर झाल्यानंतर पण थोडे दिवस तुम्हाला हे करेन, कारण माझं अहो काही ना नाही, काहीतरी नेहमी करा. राहील ना. एक मिनिट कंटिन्यू ठेवा, ती युट्यूबची लिंक लावणार आहे. आपण हे नंतर परत रिपीट करणार आहोत. आपण मॅजिक प्रॅक्टिस रात्री करणार आहोत, का ते लिहायचं ना, मॅजिक प्रॅक्टिस करायची, परत हो. करणार आहोत, असं नाही सोडणार आहे मी, हे रिपीट करणार आहे आपण परत. ओके रिपीट ओके, राहिलं ना तर थँक्यू. रोज होमवर्क होणार आहे. हा हे हा. तुमचं फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन आहे तुमच्यासाठी, राईट. राईट. मग तुम्हाला एक थोडंफार तरी कळतं ना, म्हणजे हो 100% हो मधून 50%, 20%, 70% तुम्हाला समजतंय. हो त्याच्यावर हो आता प्रॅक्टिस लागणार ना. हो हो हो. आपण हे चालू ठेवणार आहे आता. एकदा ते युट्यूबचं मी ना, कुणाला तरी डिजिटल कुणी हेल्प करणार असेल ना, त्याला हा. बघते, आणि त्यांच्याकडनं युट्यूब दुरुस्त करून घेते, युट्यूबचं काय आहे ते ब्रेकडाऊन काय बघते मी. ओके ओके. नाही नाही, तुम्ही कधी पण त्रास देऊ शकता, काही हरकत नाही, बिलकुल हक्क है तुमचा तो. मालती जी, ओके कुछ ओके, बोलना है थँक्यू. और किसी को कुछ बोलना है? नहीं 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 दीदी। सभी ज्वाइंट हो गए ना, शुरू करूँ आगे का लेसन? चलो, यस दीदी यस. थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरे समय के साथ एडजस्ट किया और आप ज्वाइंट हुए हो। अभी हम जा रहे हैं लेसन नंबर डे 18 में जा रहे हैं। देखो, ये हमारी जो ये विश है, ये जो पेपर है ना, इस पे हमने विश लिखी हुई है ना, ब्लेसिंग लिखते हैं ना हम, ग्रेटिट्यूड रोज का, उसको देखो हवा में लगकर वो आसमान में उड़ रहा है, मतलब वो हमारी विश पूरी होने वाली है, अभी फटाफट पूरी होने वाली है। आज से अभी और अच्छे अच्छे लेसन आ रहे हैं अभी, और एकदम ध्यान से बैठकर ध्यान से कर लो। शाम का टाइम है, सॉरी अभी बारिश भी है, क्या करूं मैं भी। फटाफट पूरा करूंगी, ज्यादा लेंदी नहीं करूंगी, ओके। 6 बज गए ना, ज्यादा दूर नहीं करेंगे अपन, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी उसको मैं, ठीक। यस दीदी. 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। कार्यसूची मतलब लिस्ट बनाने की है, बराबर। हमने जो लेसन करा था काम की लिस्ट, वो रोज के काम जो करते हैं ना हम, उसका था। अभी इसमें देखो क्या है, हमारा संसार जादुई चीजों से भरा है।
जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। क्या बोल रहे हैं? वो बुद्धि का पैना होने का इंतजार कर रही है। संसार में जादू भर भर के है, लेकिन हमारी बुद्धि चलेगी, हमको कौन सी चीज पे जादू लगाना है, कौन सी चीज चाहिए, वो जरूरी है ना ढूंढना। ये किसने बोला? ईडेन फील्ड प्लॉट्स, उपन्यासकार और कवि। ठीक है। हमारा संसार जादुई चीजों से भरा है। अभी जादू मतलब क्या आपको मालूम होगा ना, हम कौन सी जादू यूज करते हैं, आपको पता हो गई। कौन सी जादू यूज करते हैं हम? ग्रेटिट्यूड की करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद थैंक की यू। करते हैं। हाँ, अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। अभी आपकी फ्रेंडशिप हो गई धन्यवाद से। हाँ अभी जी। समझ में आ गया धन्यवाद कैसे करना। अभी यस। फ्रेंडशिप हो गई ना। यह यस। आपके लिए हमेशा मौजूद रहती है, आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है। आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होंगे वो उतना अधिक काम करती है, आपके जीवन को समृद्ध करती है। ये तो बात सही है ना। आपके लिए धन्यवाद क्या क्या करता है, कृतज्ञता क्या क्या काम करता है, उन्होंने बताया है, देखो। आपके लिए हमेशा है ना, हम कोई भी चीज में से कृतज्ञता निकाल सकते हैं ना, धन्यवाद। यस। हमारी हमेशा मदद करती है। हम सैड हो गए, अगर हमने धन्यवाद करा तो मैं हैप्पी, थोड़ा सा तुरंत मूड चेंज हो जाता हमारा। करेक्ट। यस। हमारे हमारे को निराश मतलब दुखी करते हैं क्या? निराश होते हैं क्या? हम कृतज्ञता करने से कभी भी निराश हो सकते नहीं, हो सकते। जितना ज्यादा उसका करेंगे, कृतज्ञता के ऊपर डिपेंड रहेंगे, हर चीज क्या में से बात हम है, आवाज धन्यवाद नहीं आ करेंगे, रही है। उतना हमारा काम होगा, है ना। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आवाज आ रही है बराबर। किसको नहीं आ रही आवाज? जीवन में हर छोटी मोटी समस्या अचानक से सामने आती है ना समस्या सामने कभी कभी। अभी एक समस्या आ गई कि आवाज नहीं आ रही है, करेक्ट। यस। समस्या को सुलझाने की जरूरत है। ऐसे हमने कई बार हम बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका मालूम नहीं होता है। हमारे लाइफ में ऐसे होता है ना, कुछ काम करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, हम घबरा जाते हैं। अभी हमारा यूट्यूब का हमारे सामने आया कि यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, आया ना, हमारे पास ऐसा हुआ ना। हाँ। यस। हाँ। तो हमारे पास अपनी आपकी समस्या है कि देखो, जीवन में छोटी मोटी समस्याएं सामने आ जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। उस समय क्या होता है, हम स्थिति को सुलझाने का तरीका मालूम नहीं है। अब वो उस स्थिति में से बाहर कैसे निकलना, वो प्रॉब्लम में से, ब्रेकडाउन में से, ये मालूम नहीं है। उस समय हम डर जाते हैं कि नहीं थोड़े से। हाँ। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो, शायद आपकी समस्या है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हमारा काम नहीं हो रहा और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बौखला जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो काम, कुछ काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, राइट। आप इस साथ में आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। एक दिन में 24 घंटे तो है, इतने सारे काम है, और काम के मारे आप बौखला रहे हो। होता है ऐसा, काम का सबको पड़ता है ना, मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, काम नहीं है, हम बोलते हैं कि नहीं। यस। ये क्यों हो रहा? क्योंकि हम बोलते हैं हमारे पास 24 घंटे ही है। करेक्ट। हाँ। आप इसे पाने का कोई रास्ता ही नहीं देख पाते। जो काम करना है ना, वो काम के लिए हमें कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। हो सकता है आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करते हो, आप परेशान थके हुए महसूस करते हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का साधन ही नहीं है। अभी जैसे वो नंदा दीदी का, कस्तूरी जी का वो एग्जाम्पल ले लो। नंदा जी, कस्तूरी जी जॉब करते हैं ना, वो भावना जी और कस्तूरी जी। भावना जी को, कस्तूरी जी को सिर्फ संडे का दिन मिलता है, दोनों भी जॉब करती है, दोनों के बच्चे भी है। तो क्या बोला उन्होंने, आपने क्या करा, आप क्या बोलते हैं कि मेरे खुद के लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं है खुद के लिए। बच्चों की देखभाल करते, घर की देखभाल करते, जॉब करते, परेशान हो जाते, थक जाते हैं, और खुद के लिए समय नहीं मिलता। देखो, फुर्सत के पल मतलब खुद के लिए मी टाइम बोलते हैं उसको, मेरे लिए मेरा समय।
क्या लड़का तो अच्छा है ना। अगर मंडे टू जो ना जिसकी परिवार में सब कुछ शादी होती है लड़की के अपन करते हैं ना। कौन आता है कभी माँ आती है कि बाप आता है कि भाई आता है तो फैमिली आती है। अरे चार इंसान गाड़ी। म्यूट हो जाओ। कौन किसका आवाज आ रहा कृष्णा जी का। वो सब रिकॉर्डिंग में जाता, पूरी लिंक टूट जाती मेरी, पढ़ते पढ़ते ना लिंक टूट जाती पूरी। म्यूट हो जाना चाहिए। नहीं, ध्यान देना चाहिए कि अपन बात कर रहे हैं ना घर में, तो म्यूट कर लेना खुद को ऐसा, क्योंकि ना वो रिकॉर्डिंग में भी जाता है, और मेरी भी अभी लिंक टूट गई, अभी वो मेरे को लाइन ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, फिर मेरा क्या बोल रही थी वो लिंक टूट जाती है ना समझाने का। उसमें ना आप अपना ही लॉस हो जाता है ना सबका लेसन का। यस। उस समय क्या बोलने का रहता है, कोई सोच के प्रिपेयर करके नहीं बैठता है ना। देखो, हमने भावना जी का और इनका एग्जाम्पल दिया था, कस्तूरी जी का, कि वो दोनों लड़कियां जॉब करती है, तो ये बोलती है कि हमारे पास तो फुर्सत के पल नहीं है खुद के लिए। हो सकता है कि आपके पास कोई समस्या है जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसको किसके लिए कैसे मुड़ा जाए, कैसे सुलझाया जाए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम प्रॉब्लम रहते हैं कि उसको कैसे सुलझाए, कैसे करें, हमको समझता नहीं है। होता है ऐसा हमारे साथ में, सबके साथ होता है। हो सकता है आपकी कोई चीज खो गई, और उस चीज को खोजने की कोशिश भी की हो, लेकिन आपकी किस्मत में आपका साथ नहीं दिया, और वो चीज आपको मिली नहीं, ऐसा होता है। यस। कस्तूरी जी, आप ये कर लीजिए ना, कस्तूरी जी। हाँ हाँ मैडम। हाँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आपने कर दिया बंद? नहीं नहीं, है चालू। म्यूट किया वीडियो था। क्यों बंद कर रहे हो आप? ओके सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं बोलो, सॉरी के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ। सॉरी नहीं, आपके यहाँ अंधेरा क्यों लग रहा है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा इतना गोरा पान नहीं सुंदर। मैडम, लाइट गई है। अच्छा, ओके और ओके। आप फिर बारिश हो विंडो की रही है। तरफ देखो ना, आप है ना, आपके पीछे नहीं खिड़की बाहर मैडम बारिश हो रही है बाहर, खिड़की का जो इसलिए उजाला है विंडो ना बंद उधर की। आपका, सुनिए ना, समझ गई मैं। खिड़की का हाँ। जो उजाला है उधर मुंह करोगे ना आप, आपका उधर मुंह करो तो सुनो दिखाई हमको देंगे। हमको आपका ओके चेहरा ओके। दिखेगा। ओके। आपके चेहरे पे ठीक है। लाइट आनी चाहिए खिड़की में ओके। की। हाँ, विंडो में की। इन्होंने क्या बोला, हमारा कोई ऐसा काम है जो हमको काम करना पसंद नहीं है। कभी कभी कोई हमें कोई काम बोलता, हमको लगता है ये काम मेरे तक आना ही नहीं चाहिए, ऐसा होता है ना। मेरे घर में ना वो खाना बनाने वाली ना, उसको 6-8 महीने से मैंने ट्रेनिंग करा, वो क्या करती, मेरा बेनिफिट उठाती है, मुझको खड़ा करती है, अभी दिख रहे हो आप इतने प्यारे प्यारे, कितने सुंदर यंग दिख रहे हो, कौन बोलेगा आप मेनोपॉज में हो। तो फिर वो ना मुझे पकड़ती है ना, मेरे को वो आती है ना, मुझसे पूछती है ना, मेरे को उससे किचन में जाने की इच्छा भी नहीं करती है। कंटिन्यूअस मेरे को काम करने लगाती है। अच्छा, लगाया मैंने उसको खाना बनाने के लिए, लेकिन मुझे उसके साथ में पूरा नाचना पड़ता है बराबर। तो ये यस। काम मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वो ग्रेटिट्यूड करने वाली हूँ कि उसने आया शांति से, मैंने सिखाया वैसे खाना बनाया है, अभी मुझे जाना नहीं पड़े किचन में, है ना। यस। मेरी बहू नहीं रही ना, क्या वो मुझे पकड़ पकड़ के वो जाती है, देखती है मेरा बेटा है क्या रूम में, ऑफिस कर रहा है क्या। अगर मेरा बेटा रहेगा तो नहीं बुलाएगी, बेटा नहीं रहेगा ना, बेटा बहू, तो मुझे किचन में ले जाके फटाफट करके भागती है। फिर मुझे नाचना ही पड़ता है, मसाले भी आप डालो, सब आप करो, ऐसा हो जाता है। तो ये मुझे पसंद नहीं है, वो ऐसे करती है, राइट। तो हमको ऐसा रहता है ना कि भाई ये काम हमको पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ता है, ऐसे हमारे लाइफ में रहता है ना। हाँ। कभी कभी कुछ काम हमको आता भी नहीं है, ऐसा भी होता है। हाँ। जैसे महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाते हैं, नहीं आती है मुझे, मेरी मम्मी चली गई, पूरन पोली की आदत छूट गई अभी। मम्मी थी जब तक वो पूरन पोली का मम्मी देखते थे। तो मैंने वो मेरी कुक है वो महाराष्ट्र, उसको कितनी बार बोला पूरन पोली खिला, वो नहीं खिलाई लेकिन अब तक। तो मुझे आती नहीं है, तो अभी मुझे ये लेसन आया तो अभी याद है मुझे पूरन पोली के लिए लिखना है कि मैंने बहुत अच्छी सी मस्त पतली पतली अच्छी पूरन पोली बनाई है, और वो मेड अच्छे से करके दे रही है मुझे, वो लिखना पड़ेगा ना। जो काम पसंद नहीं है, जो काम करने को समय नहीं मिल रहा, उस काम के लिए अपने को आज ग्रेटिट्यूड लिखना है, आया ध्यान में। हाँ। देखो उन्होंने क्या बोला है, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस काम को सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए, वो काम कैसे किया जाए। चीज खो गई, वो चीज खो, आपने ढूंढने की कोशिश की लेकिन आपको वो चीज मिली नहीं।
आप किसी और को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पालतू पशु, मतलब किसी को ऐसा वो डॉग का रहता है ना, मेरे को यही डॉग चाहिए, ऐसा रहता है ना, जो डॉग रखते हैं उन लोगों का रहता है ना। हाँ। ऐसा बहुत सुना है मैंने, मतलब मेरे पास तो नहीं है, बट आदर्श बेबी सीटर मतलब बच्चों को रखने के लिए बेबी सीटर चाहिए रहता है ना। हम्म। तो ऐसा फिक्स रहता है, ऐसा ही बेबी सीटर चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कभी कभी हम पार्लर में जाते हैं तो हमारा हेयर ड्रेसर रहता है, वो अच्छा होना चाहिए, उसने हमारे बाल ऐसे करने चाहिए, ऐसा रहता है ना। यस। दांत का डॉक्टर बोलो तो हमारा फैमिली डॉक्टर बोलो, हमारे टीचर बोलो बच्चों के, ऐसा रहता है, हमको ऐसा ही चाहिए, ऐसा रहता है हमारे लाइफ में। हाँ। आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को खोज नहीं पाए हो। ये सब आपकी जरूरत की व्यक्ति है ना, मेरे को ऐसा डॉक्टर चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए, है ना ऐसा, हाँ। बराबर। ऐसा बेबी यस। सिटर चाहिए, ऐसा डॉक्टर चाहिए, ऐसा डॉग चाहिए, ऐसा कैट चाहिए, जो भी होगा, ये यस। हमें मिला नहीं है, हमने बहुत कोशिश करी, वो हमको मिला नहीं है। हो सकता है आप असहज स्थिति में हो, असहज मतलब क्या, अनईजी है, फ्रस्ट्रेटेड है, चिड़चिड़े हो रहे, ऐसा होता है ना। हाँ। हाँ, तो आप वो स्थिति में है, ऐसे भी है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा जो आप करना नहीं चाहते, मैंने अभी मेरा एग्जांपल दिया ना, आप ऐसी चीज करने को कहा जो आप करने नहीं चाहते है ना, उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्शन दूं। हो सकता है आपका किसी से विवाद हो गया, हमारी बहस भी हो जाती है ना, होती है हाँ। कि नहीं बहस, अपनों से हाँ। हो जाती है, ऑफिस में हो जाती है, जॉब में हो जाती है, बिजनेस में हो जाती है। और कभी कभी बहस होने के बाद में वो सुलझने के बजाय परिस्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है। हमारा बहस हो गया, लेकिन हमारी और वो परिस्थिति बिगड़ गई, ऐसा होता है ना। घर में भी हस्बैंड हम्म। वाइफ का हो जाता, माँ बेटे का हो जाता, बहू का सास का हो जाता, अपने घर में होता, बाहर होता, होता है ना। हाँ। यह जादू की कार्यसूची, ये क्या है, ये जो सबके काम की लिस्ट हो गई ना, ये सब, मुझे बेबी सिटर चाहिए, मुझे डॉग चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, है ना। ये हाँ। परिस्थिति जो झगड़ा हो गया तो वो ठीक करना, ये क्या हो गई, काम की लिस्ट हो गई, बराबर। हाँ। लेकिन ये कौन से काम हो गए जो मुझे ठीक करने के हैं, जो मुझे अच्छे करने के हैं, बराबर। ये वाले काम है क्या जो अपन रोज के काम करते थे, कोई लेसन आके गया अपना, अपन ने किया था, काम के लिए किया, ये काम और वो काम अलग अलग है ना। पीछे एक लेसन आके गया हमारा काम का, कि मैं गृहिणी हूँ तो मैं गृहिणी की जो काम करती उसके लिए धन्यवाद बोलूंगी, मैं जॉब करती थी उसके लिए, ये लेसन आके गया था, याद है आपको वो लेसन। हाँ। चलो, तो ये जादू की जो कार्य लिस्ट का अभ्यास है रोजमर्रा, किसी भी प्रकार की छुटपुट छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। आज का लेसन क्या करेगा, हमारे काम में जो हमारी अड़चने आती है, जो काम हमको पसंद नहीं है, जो काम हम करना चाहते लेकिन होता नहीं है, उस काम के लिए ये हमारी मदद करेगा, ध्यान में आया। आप यह जानते हो क्या, क्या करना है जब आप यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जो चीज मैं चाहती हूँ मेरे लिए हो जाए, जो काम मुझे करना नहीं है लेकिन वो काम हो जाना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका रिजल्ट देखूंगी मैं। अपन ने देखा ना विजुअलाइजेशन, डे नंबर 13 में हमने सीखा है ना, हाँ। डे 13वां दिन, उसमें हाँ। हमने सीखा था विजुअलाइजेशन क्या रहता। हमने फाइनल रिजल्ट देखने का, अभी मैंने ये नहीं देखने का कि वो आई खाना बनाने वाली और वो मेरे पास आई, मैंने फाइनल रिजल्ट देखने का, जैसे मेरे को चाहिए, जैसे घर वालों को चाहिए, वैसे मैंने सिखाया, उसी तरीके से उसने खाना बना के सब अच्छे से करके रख दिया है, और मेरे पास रूम में आई नहीं है। यस। मेनली मेरे को वो रूम में आके मेरे को पूछती है ना, मेरे को वो नहीं चाहिए रहता है, वो पूछने को आई क्या, फिर मुझे किचन में जाना ही पड़ता है, बराबर। यस। अभी यस। मेरा यूट्यूब का है, मेरा यूट्यूब का जो भी है, तो मुझे चाहिए कि मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर रहे हैं सब जने, लाइक कर रहे हैं सब जने, कमेंट कर रहे हैं, और वो सर्च इंजिन में आगे आ रहा है, यस। मुझे ये करना है, राइट, है ना। मैं ये भी सीखूंगी कल से यूट्यूब पे लाइव कैसे जाना, वो भी कोशिश करती हूँ, अभी देखती हूँ आज हम कैसे कर सकते हैं। देखो, जब आप कृतज्ञता की जादू की शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हो, आपने अभी कौन सी शक्ति सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, जादू मतलब हम जादू को सीख रहे हैं, हम आकर्षण का नियम सीख रहे हैं क्या। आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम वो नहीं सीख रहे, सुनो, हम क्या सीख रहे हैं,
कृतज्ञता करना, मैजिक करना, बराबर। यस। तो हमको इन दोनों को मिला देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैंने आपको सबको डे वन को बोला था सीक्रेट मूवी देखना, देखी सीक्रेट मूवी? सीक्रेट मूवी देखो तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत थोड़ी देर के लिए आया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा लेसन अलग है, पूरी बुक अलग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। ये यस। सिर्फ धन्यवाद की, कृतज्ञता की बुक है, मैजिक की, जादू की। तो उन्होंने क्या बोला, जादू की शक्ति के साथ में हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अगर हमने मिला दिया तो क्या होगा? परिस्थितियां, घटनाएं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होगी। जो मुझे चाहिए, जैसी परिस्थिति चाहिए वैसी मेरे लिए होगी। मैंने क्या क्या करा इधर, क्या दो करा, एक तो जादू लगाया। जादू अभी समझ गए जादू मतलब क्या? मैंने जादू लगाया और मैंने क्या, कौन सा लॉ लगाया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण अट्रैक्शन। का नियम क्या है? हमने सीखा है आकर्षण का नियम, बोलो क्या रहता है? आकर्षण का नियम क्या है? जे पाठवाल तेच परत केलं. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा सोचोगे, जो बोलोगे वैसा समान ही होगा। समान को आकर्षित करता है। समान समान को आकर्षित करता है ना। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो हमारे जो काम की इच्छा है ना, उस चीज के लिए हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है। आप यह जान नहीं पाएंगे कि यह कैसा हुआ। जो काम मुझे पसंद नहीं है वो काम मुझे अच्छे से चाहिए, मुझे होना है। मैंने ये भी बोला था उस दिन ना, बर्तन लगाना। वो बर्तन रहते हैं ना, मैं मांज लेती हूँ, मुझे वो बर्तन भरे हुए लगाने के रहते हैं ना ट्रॉली में, यस। वो पसंद नहीं आता है। तो मैं ऐसे अपन विजुलाइज कर सकती कि इतनी अच्छी मेरे को मेड मिल गई है, क्या वो बर्तन भी इतने अच्छे से लगा देती है खुद से ही, है ना। यस। ये कैसा पूरा होगा ये आपको मालूम नहीं है, किसे होगा, कौन करेगा। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है वर्तमान में अपनी इच्छा को पूरी होने के लिए, उसके लिए धन्यवाद करना। वो जो काम है, अभी जो काम मुझे करना है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे लगता वो काम हो जाए, वो काम जिसमें मुझे अड़चन आती है, वो काम पूरे होने के लिए मुझे क्या करना है? कौन बात कर रहा है बताइए मुझे, देखकर आपको मालूम पड़ेगा तो मैं उनको म्यूट करती हूँ, अभी कौन बात कर रहा है देखती हूँ। कोई ना कोई है जो बात कर रहा है वापस से। मुझे लगता कृष्णा जी के यही हो रहा होगा वापस से। सरस्वती जी। नहीं, कृष्णा जी का नहीं है, सरस्वती जी का। सरस्वती जी का है ना। दिख रही नहीं है मुझे सरस्वती जी मेरे इसमें। मैंने बंद कर दिया। कोई बात नहीं। उन्होंने बोला जो मेरा काम कैसा, ये काम कैसा होगा मेरा, जो काम मुझे कठिन लगता है, जो काम में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, वो काम पूरा करने के लिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और धन्यवाद का यूज करना है, मैजिक का यूज करना है। ये काम वर्तमान में इच्छा पूरी होने के लिए सिर्फ मुझे धन्यवाद करना होगा। जितना आप कर सकते हो उतना धन्यवाद करना है और सोचना है कि ये मेरा काम पूरा हो चुका है, और फिर उसका जादू देखना है। कैसे देखेंगे? हम आंखें बंद करके, हमने देखा था ना विजुअलाइजेशन करके कि वो काम पूरा हो गया है, देखा है कि नहीं? हाँ। तो अभी हमको क्या करना? कृतज्ञता करना और उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना और विजुअलाइजेशन करना वो काम के लिए। जो काम पसंद नहीं है, वापस बोल रही हूँ, कौन से काम लिखने हैं? 10 काम आज अपने को असाइनमेंट के अंदर। जो काम करने में डिफिकल्टी जाती, जो काम पसंद नहीं है, वो काम यस। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, हाँ, आपको एकदम आसान से, आसानी से। इसके पहले जो लेसन किया उसमें ये था कि ये मेरी ड्यूटी है, वो वाला काम। अभी वैसा नहीं है। अभी जो काम मुझे पसंद नहीं है, जो काम में मैं कंफ्यूज हो जाती, मुझे टाइम नहीं मिलता, वो काम। आज अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित सूची तैयार करें। लिखित मतलब लिखकर लिस्ट बना लो काम की, जिन्हें आप अपने लिए करना चाहते हो, सुलझाना चाहते हो। देखो क्या बोला, सुलझाना चाहते हो। आपको लग रहा होगा मेरा किचन बहुत खराब हो रहा है, वो मैसी हो गया है, वो ठीक हो जाना, उसको मुझे क्लीन करना है। पहले ही लिख दो कि मैंने पूरा किचन सफाई कर ली अच्छे से, भगवान का घर अच्छे से कर लिया है। हमको ये पहले ही कर देने का है। सूची के ऊपर शीर्षक लिखना है जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। क्या लिखना है? जादू की कार्य सूची, जादू की लिस्ट, काम की लिस्ट। आप अपनी लिस्ट में ऐसे काम लिख सकते हैं जिनको करने का समय नहीं मिलता। जो काम आप करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, वापस देख लो, समझ रहा है? करना भी नहीं चाहते वो काम भी आप लिखो।
साथ ही आपकी वर्तमान की समस्याएं लिखो। अभी आपको कुछ काम में अड़चन आ रही होंगी, वो काम भी लिखो। रोजमर्रा के छोटे छोटे काम को लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां भी शामिल कर सकते हैं। आप छोटे प्रॉब्लम लिख सकते, बड़े प्रॉब्लम भी लिख सकते हो। आया ध्यान में? अपने हाँ। जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में सोचे। आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने की, कुछ काम करवाने की जरूरत होगी तो अपने खुद के काम, मेरे बेटे की कार ठीक कर दे, मेरे बेटे का कर दे, मेरे हस्बैंड का कर दे, नहीं, अपना खुद का काम। मैं वापस बोल रही हूँ, सरस्वती जी, आपको लिखना है, लिखने के लिए आप दो कि मुझे लिखना है रोज ग्रेटिट्यूड। उस हाँ तरीके दीदी। से करो कि मैं लिख सकूं, मैं आंखों से क्लियरली देख सकूं, है ना? दीदी मैं लिखती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अपने को भरपूर लिखना है ना, थोड़ा थोड़ा लिख हम्म। रहे हैं ना, भरपूर लिखना है ना। भर भर के जितना हम्म। लिखोगे उतना सपने पूरे होगे ना। हाँ दीदी। हाँ, मैंने एग्जाम्पल दिया, सिर्फ उदाहरण दिया मैंने। जो काम में अड़चन दिक्कत आती है ना, वो काम, जैसे अभी मेरे लिए यूट्यूब का है कि मैंने यूट्यूब चलाना सीख लिया, लाइव जाना सीख लिया, फेसबुक जाना सीख लिया, मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब होकर रन हो रहा है ना? चलो, आप अपनी सूची बना लो, पहले लिस्ट बना लो। सबको पहले क्या करना है अभी? जो जो काम पसंद नहीं है, जो काम में अड़चने जा रही है, जो काम पूरे नहीं हो रहे हैं, घर की सफाई होगी, सब्जी लाना होगी, फ्रिज साफ करना होगा, कपड़े घड़ी करने होंगे, बाहर का सामान लाना होगा, बहुत छोटे बड़े बहुत काम कुछ भी हो सकते हैं। आप कहाँ बैठे हो जी, मालती जी? पीछे पीछे ग्रीन ग्रीन क्या है? वॉलपेपर है, वॉलपेपर वॉलपेपर है, ओके। वॉलपेपर है, हाँ। आप काम की लिस्ट बनाना है और उसमें से 3 काम आपको लेने हैं। उसमें से क्या करना है आपको? उस काम में से 3 काम चुनना है आपको। ध्यान में आया? पहले पूरी हाँ। लिस्ट बना लो, उसमें से 3 महत्व के काम ले लो। उस कैन पर आज अपना ध्यान देना, फोकस करना है और कल्पना करना है, एक एक करके मैजिक से, जादू से, ढंग से आपके काम पूरे हो रहे हैं और जादू आपके काम करती जा रही है ना? ये आपको कल्पना करना है। कल्पना करना मतलब आंख बंद करके सपना देखना। समझ में आया कल्पना करना क्या है? सारे लोग, सारी परिस्थितियां, सारी घटनाएं आपके लिए, यह काम करने के लिए कटिबद्ध हो रही है। कटिबद्ध हो रही है मतलब उनको करना ही करना है आपके लिए, और वो काम हो रहे हैं। और वो काम इसी समय हो रहे हैं जब आप सोच रहे हो तभी, है ना? आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, सब कुछ सुलझ गया। इसके बदले जबरदस्त धन्यवाद करे। क्या करना है? क्या बोला लेखिका ने? जबरदस्त धन्यवाद करे। जबरदस्त का मतलब क्या होगा? भर भर के मन से धन्यवाद करना होगा ना। भाई, ये काम जो मेरा नहीं पसंद है वो काम पहले ही कर दिया। जो अड़चने थी वो सबसे पहले निकल गई, तो बाकी के 100 काम अपन कर लेते कि नहीं कर लेते? यस। आपने 3 चीजों में से प्रत्येक काम के लिए एक एक मिनट देना है। क्या करना है? एक एक काम के लिए एक एक मिनट का विजुअलाइजेशन करना है। विश्वास करना है कि काम हो गया है। हुआ नहीं है, उसमें अड़चन है, लेकिन हमने क्या सोचना है कि मेरा वो काम हो गया है। उसके बदले में, वो काम हो गया, उसके बदले में क्या करना है? अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करना है। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले 3 मिनट के 3 महत्व के काम करना है और बचे हुए काम बाद में करना है। ध्यान में आया? आंख बंद करके सोचना है कि काम हो गया है, उसका रिजल्ट क्या निकला, है ना? अपने मन चाहे काम को जादू के कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली है। ये लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, शक्तिशाली है। जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपके काम होंगे। आया ध्यान में? यस। ध्यान में आया? हाँ दीदी। देखो, याद रखना, आकर्षण का नियम कहता है समान समान को आकर्षित करता है। क्या बोला उन्होंने? याद रखे, आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होंगे, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, आपकी स्थिति सुलझने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आप आकर्षित कर लेंगे। अगर किसी को कोई डॉग चाहिए, मतलब मुझे, मेरा बच्चा बोल रहा है भाई मुझे ये वाला डॉग चाहिए, आपने वो डॉग का सपना देखा, मिल गया, बच्चा खेल रहा है, वो कर रहा है, उन्होंने क्या बोला? उस चीज को जीवन में आप आकर्षित कर लोगे, है ना?
कैसे आकर्षित करेंगे हम? उसके लिए धन्यवाद देंगे, उसके लिए हम आंख बंद करके सोचेंगे और वो पूरा हो गया ऐसी भावना क्रिएट करेंगे, राइट? देखो, समस्याओं पर अगर हम ध्यान कर केंद्रित करेंगे तो अधिक समस्याएं खींची आएंगी ना। अगर मैंने प्रॉब्लम 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 करा तो और प्रॉब्लम मेरे पास आएगा, राइट? यस। डॉक्टर ने क्या बोला, मेरा पेट दुख रहा या मेरी तकलीफ हो रही मुझे, उस पे मुझे केंद्रित नहीं करना है, उसको ध्यान नहीं करना, उसकी चर्चा भी नहीं करना, सिर्फ डॉक्टर से बात करना है ना। अगर मैंने प्रॉब्लम का डिस्कशन करा तो और प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आएगी। इसके लिए सम आकर्षण का नियम काम करता है। आपको समाधान के लिए चुंबक बनना है। समाधान मतलब क्या? सॉल्यूशन। ये काम नहीं हो रहा, इसका सॉल्यूशन क्या है? कहाँ अड़चन आ रही है, उस पे काम करना है मेरे को। वहां पे मेरे को मैग्नेट बनना है कि ये काम मैं पूरा कैसे करूं। मुझे समस्या के लिए चुंबक नहीं बनना है। आपके पास सॉल्यूशन है, आपकी समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए धन्यवाद होने से सॉल्यूशन आकर्षित होता है। जो काम का सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए मैंने क्या सोचना है कि वो काम हो चुका है, मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है, और मैं उसके लिए धन्यवाद करना है। आप सब जने जितने भी हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए सब जने आज करना कि यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कमेंट कर सकते हैं उसमें। ज्यादा जन एक ही चीज के लिए करेंगे ना तो जल्दी पूरा होता है वो। यह जादू, यह अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए अपनी बेटी के जीवन का प्रसंग बताती हूँ। अब ये लेखिका क्या कर रही है समझाने के लिए हमें, उसकी बेटी का एक लाइफ का वो एक इंसिडेंट बताएंगे। आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। जिसमें अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मेरी बेटी ने अभ्यास किया। उसकी बेटी अमेरिका में रहती है, उसकी बेटी की पर्स वैलेट खो गया जिसके अंदर डॉलर के रुपए थे ना। आया ध्यान में? अमेरिका में थी वो, बराबर ना? ये यस। लेखिका अमेरिका की है ना। हाँ। देखो वो क्या बोल रही है, उसका इंसिडेंट बता रही है, सुनो अभी ध्यान से। एक रात बाहर रहने रहने के बाद मेरी बेटी को सुबह पता चला कि उसका वैलेट उसके पास नहीं है। वैलेट यानी जिसमें पैसे रखते हैं उसको वैलेट बोलते, पता है ना आपको? उसके बेटी को रात रात हो गई थी, दूसरे दिन सुबह ध्यान में आया कि मेरे पैसे का पैकेट वैलेट मेरे पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहाँ खो गया। उसे तो पता भी नहीं था कि खोया है या नहीं खोया है। ऐसे भी होता ना कि कहीं रख के भूल गए, हम ये भी नहीं बोल सकते खो गया करके। उसको याद ही नहीं था खो गया या भूल गई, कुछ भी नहीं था। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया। रात को डिनर में कोई होटल में गई थी तो उसने वहां पे ढूंढा, लेकिन वहां पे उसको उसका वॉलेट नहीं मिला। टैक्सी कंपनी गई, जिस टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी, टैक्सी में, ओला में, उबेर में वो घर पे आई तो उसमें उसने भी देखा, लेकिन उसमें भी उसको नहीं मिला। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर भी खोजबीन की। पुलिस स्टेशन में भी गई, सड़कों पे भी देखा रोड के ऊपर कि भाई मैं घर आ रही थी तो कहीं मेरी बैग मेरा पर्स गिर गया क्या, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला। मेरी बेटी ने आसपास के दरवाजे खटखटाए, उसने आजू बाजू में भी पूछा पड़ोसियों को, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। आया ध्यान में? आजू बाजू पूछा, पुलिस में पूछा, सड़क में पूछा, टैक्सी वाले को पूछा, होटल वाले को पूछा, सबको पूछा, राइट? अब कुछ बचा पूछने यस। का? देखो, मेरी नहीं। बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी क्या? नहीं। क्या था? बैंक का क्रेडिट कार्ड था, ड्राइविंग का लाइसेंस था, और कैश अमाउंट था, कैश डॉलर थे कुछ। आए दिन में? यस। हाँ। लेकिन इसके अलावा उसके सबसे बड़ा चिंता थी कि उसके वॉलेट में उसका पता था, संपर्क की जानकारी ही नहीं थी। उसको क्या टेंशन था, किसी को वॉलेट मिलेगा तो मुझे कैसे देगा, क्योंकि उसके अंदर कांटेक्ट नंबर एड्रेस नहीं था। कुछ समय के लिए वह विदेश गई थी, उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर भी नहीं था। वो बोल रही थी लेखिका, मेरी बेटी बाहर गई थी, ब्रिटेन विदेश में गई थी, बोले अमेरिका से और कोई कंट्री में गई थी, तो उसके पास कोई लिस्टेड फोन नंबर भी नहीं था। एक आम सरनेम के कारण के उसे कोई और आशा नजर नहीं आ रही थी। जो उसका सरनेम था ना लेखिका की बेटी का, वो एक सरनेम उसके पास था, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके नाम पे फोन नंबर नहीं था, उसके नाम का एड्रेस नहीं था, कुछ नहीं था बेटी का। आया ध्यान में?
तो उसको यह आशा थी क्या कि मेरा पर्स वापस मिलेगा खोया हुआ, जिसमें रुपए है, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक का क्रेडिट कार्ड है ना। देखो, लगभग असंभव दिखने वाली चीज है ना, ये असंभव है ना, आप बोलेंगे ये तो मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, होगा कि नहीं होगा। यस। तो यह असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद मेरी बेटी ने बैठकर आंखें मूंद ली। क्या करा उसने, आंखें बंद करी, मूंद ली मतलब धीरे से आंखें बंद कर, है ना। यस। उसने मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखी। हाँ, उसका अपना खुद का वॉलेट था तो उसको पता था ना कि वॉलेट कैसे दिखता है पैसे का। उसने अपने वॉलेट की तस्वीर देखी। उसने चित्र में देखा कि वॉलेट उसके हाथ में है। वो वॉलेट को खोल रही है, अपना सामान चेक कर रही है, और उस वॉलेट को वो जबरदस्त कृतज्ञता महसूस कर रही है। उसके पास वॉलेट है और हर चीज उसके हाथ में उसको दोबारा मिल गई। उसने क्या देखा, आंख बंद करके विजुअलाइजेशन में, खोया हुआ पैसे का वॉलेट उसको मिल गया, ये देखा उसने। आया ध्यान में। यस। अब देखो, पूरे दिन जब भी मेरी बेटी इस बारे में सोचती, उसने हर बार कल्पना करी कि वॉलेट उसके हाथों में है। पूरा दिन हो गया, पूरे दिन भर में उसने विजुअलाइजेशन किया, कई बार किया, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता, कृतज्ञता महसूस हुई है कि उसका वॉलेट उसके पास लौट कर आ गया है। दिन भर वो नाराज नहीं हुई, दिन भर विजुअलाइजेशन करा, दिन भर उसने धन्यवाद किया और खुश हो गई कि मेरा मुझे खोया हुआ पर्स मिल गया वापस, राइट। राइट। अब देखो, उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया। क्या जादू हुआ, उसने दिन भर विजुअलाइजेशन किया तो देखो, एक किसान का फोन आया। किसान मतलब कौन मालूम है ना हमें, फार्मर, जो खेती करता वो किसान, राइट। हाँ। वो हाँ। किसान 100 मील दूर रहता था। कितना दूर रहता था, 100 मील। उस किसान ने बताया कि उसका वॉलेट उसको मिला है। किसको मिला वो वॉलेट, एक किसान को मिला है। यह कहानी की असाधारण बात है। वो बोलती है लेखिका, यह असाधारण, इम्पॉसिबल बात है, चमत्कारिक बात है। किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह मिला था। किसान को कहाँ मिला वो वॉलेट, पैसे का, उसका डॉलर का, सड़क पर सुबह सुबह मिला था, मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। कहाँ मिला, बेटी के घर के बाहर वो गिर गया था। किसान सड़क पे से जा रहा था तो उसको वो वॉलेट मिला। अब देखो, किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी ढूंढी। कांटेक्ट नंबर रहते ना, एड्रेस नंबर ढूंढा उसने, लेकिन उसके अंदर तो कुछ नहीं था। वो बोली ना लेखिका की बेटी के, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, बराबर। यस। तो अब कैसे होगा, अब क्या होगा। मालकिन का पता लगाने की कोशिश करी, कई फोन करे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ना, हताश होकर, निराश होकर उस किसान ने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर वो खेत पर चला गया। उसने जब सुबह सड़क में मिली तो उसने कोशिश करी फोन नंबर करने की, कांटेक्ट करने की, कि ये किसका बैग है, ये किसका वॉलेट है, लेकिन उसका कांटेक्ट हुआ क्या, किसी से भी नहीं हुआ, है ना। अब देखो, खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आ रहा था। किसको याद आ रहा था ये, खेत में काम करते करते वॉलेट, बोलिए। किसान को। किसान। हाँ, करेक्ट। और क्यों याद आ रहा होगा, आप याद करो। इधर ये विजुअलाइजेशन करती थी ना, हाँ। उसकी बेटी क्या कर रही थी दिन भर, वो कम आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन कर रही थी कि वो वॉलेट उसके हाथ में है, उसके अंदर पूरा सामान है, पूरी चीजें है, और वो वॉलेट को धन्यवाद कर रही थी आंख बंद कर कर, राइट। राइट। वो इधर विजुअलाइजेशन कर रही थी और उधर उसको याद आ रहा था किसान को वॉलेट, कि मेरे पास किसी का वॉलेट है जो मुझे लौटाना है। आया ध्यान में। यस। विजुअलाइजेशन का पावर देखो कैसा वाइब्रेशन जाता है ना। यस। बहुत अच्छा लेसन है ये, विजुअलाइजेशन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसने आखिरी बार मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसको बार बार वॉलेट याद आ रहा था। वो किसान क्या बोला, मैं अभी लास्ट ट्राई करता हूँ, ये किस लड़की का है मैं देख लेता हूँ, है ना, किस औरत का है, किस लड़की का है, मैं ढूंढता हूँ। उसने एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम देखा। पर्ची मतलब एक कागज का टुकड़ा था उस वैलेट के अंदर, और उसने उसके अंदर क्या करा, एक कागज के टुकड़े पे नाम देखा। उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर फोन की डायरेक्टरी में उसने सर्च करके फोन किया। उस पर्ची में उसके बेटी का सरनेम था, वो बोली ना, सरनेम के सिवा कुछ नहीं था उसके अंदर। यस।
तो उसके एक फोन के अंदर एक नाम मिला, तो वो नाम और सरनेम जोड़कर उसने क्या करा, फोन की डायरेक्टली निकाली। पहले थी ना वो फोन की डायरी आती थी, मालूम है आपको, हाँ हाँ पुराने जमाने में। ये पुराना है ना बुक, क्योंकि तब तो कोई हाँ। मोबाइल नहीं रहते थे ना। तो फोन की डायरेक्टरी में उसने सर्च किया, और उसने उस नाम और सरनेम वाला एक नाम मिला। वो नाम और सरनेम का उसको एक फोन नंबर का कांटेक्ट मिला। किसान ने उस फोन नंबर पर फोन किया। वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। क्या बोला उसने? मेरी बेटी के पिताजी, वो लड़की के पिताजी का नंबर था। आया ध्यान में? हम यह बात आज तक समझ नहीं पाए, किसान को नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिमिटेड नंबर था, अनलिस्टेड नंबर था। वो नंबर कैसा था? अनलिस्टेड था, ब्लॉक था। लेकिन विजुअलाइजेशन और मैजिक के पावर ने वो नंबर मिलाया, जो नंबर कभी भी नहीं लगता। अपन ने वो मूवी देखी क्या, वो ऋत्विक रोशन की, वो ऊपर एलियन को कांटेक्ट लगता है, फोन लगता है, आपने देखा है? ऋतिक रोशन की मूवी है, क्रिश है, कोई मिल गया, ऐसी कुछ अलग अलग मूवियां है ना, जिसमें वो एलियन को नंबर लगता है, एलियन से बात करता है। हाँ हाँ ध्यान जी। में आ रहा है आपको? तो ये इस तरह से है, ये नंबर का नंबर कांटेक्ट नहीं था, कोई अनलिस्टेड मिल नंबर गया। था। वो बोलती आज तक हम समझ नहीं पाए कि वो नंबर कैसे लगा, ये क्यों लगा। वो लेखिका की बेटी जिसका वॉलेट खो गया, वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं। उसने भर भर के धन्यवाद किया, विजुअलाइजेशन किया, और मेरे पास मेरा है, ऐसा सोचा उसने। आप समझ रहे? पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस। दो चीज लगाई, कृतज्ञता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितना अच्छी बात है ना। छोटा सा वॉलेट है, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड है, उसके अंदर वो बोल रही है क्रेडिट कार्ड है, और क्या बोली थी, क्या था उसके अंदर, और कुछ डॉलर रुपए थे ना, हाँ। और ड्राइविंग लाइसेंस, तीन चीजें थी उसकी बस ना। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा। हर बार हमें प्रतिक्रिया मिली, माफ करे, इस नाम का कोई नंबर नहीं है। जब किसान ने फोन लगाया तो बेटी को नंबर लगा, वो बेटी के पापा को लगा, पिताजी को। उसके बाद कभी भी नंबर नहीं लगा वो। आप समझ रहे हो? वो नंबर कब चालू हुआ? जब सिर्फ वो किसान ने लगाया तब। और क्यों चालू हुआ? क्योंकि ये लड़की विजुअलाइजेशन कर रही थी, ये लड़की कृतज्ञता कर रही थी, ये लड़की धन्यवाद कर रही थी। आप समझ रहे हो? यस। अगर वो बुरा भला कहती, रोती, तो फिर वो वैलेट उसके पास नहीं आता। लेकिन वो खुश थी कि मेरा वैलेट मुझे मिल गया है। एक्टिंग करी ना उसने, एक्टिंग करी, मिला नहीं था पर लेकिन उसने एक्टिंग क्या करी, मुझे मेरा वैलेट, मिला। इसलिए वो फोन लगा। देखो, 100 मील दूर से, 100 मील दूर से असंभव दिखने वाली घटनाओं को बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जैसे का तैसे लौट कर आया। क्या बोल रही वो देखो, असाधारण श्रृंखला, लिंक है ना, एक के बाद एक, जैसे मूवी में रहता है ना, ये सीन के बाद ये सीन होता है, ये सीन के बाद ये सीन होता है, ऐसे वे पूरा सीक्वेंस में हुआ। और वो बोलती मेरी बेटी का वॉलेट लौट कर आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई, और उसे वॉलेट मिल गया। उसकी माँ ने उसको कृतज्ञता सिखाई, लेखिका ने, वो बेटी ने उसका यूज किया ना। आप समझ रहे हो? यस। देखो, हाँ। जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिखाया। कितना अच्छा लेसन है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिखाया, और उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया, देखो, व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय किया। मतलब घटना, परिस्थिति और व्यक्ति अनुकूल हो गए ना। घटना घटी के फोन लग गया, जो लगता नहीं था, जो बंद था फोन। परिस्थिति करी क्या, वो किसान ने फोन करा, ट्राई किया, और ये लड़की ने विजुअलाइजेशन किया, कृतज्ञता करा। कैसे जुड़कर आया, आपने समझ में आई जादू कैसे हो रहा है? उसमें भी वो एलियन को जादू ही बोलता है शायद, वो ऋतिक रोशन की जो मूवी है ना, उसमें भी शायद वो जादू ही बोलता है ना उसको। जादू ही बोलता है, जादू। हाँ, कोई मिल इस गया। तरह से जादू होता है। आप बोलोगे विजुअलाइजेशन करते हैं, क्या होता है, ये सच्चा है। लेखिका की बेटी जिंदा है, इसका इंटरव्यू हुआ है, और ये सच्ची मुच्ची की घटना है। इसके ऊपर रिसर्च हुआ कि झूठ तो नहीं है, ये झूठ नहीं है। अमेरिका जैसा कंट्री ऐसा झूठ कुछ रहेगा तो बुक में नहीं करने देंगे। समझ रहे हो ना आप? ये हाँ। सच्ची सच्ची घटनाओं पे आधारित है, तो ये झूठ नहीं है। कृतज्ञता की जादू की शक्ति अपने इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रहेगी। ये शक्ति का हम सब भी यूज कर सकते हैं ना।
यस। हमारे काम के लिए हमारी कुछ चीज गुम गई, हमको कुछ चीज चाहिए, कोई इंसान चाहिए, तो हम कर सकते कि नहीं? हाँ। आपको तो बस इसे आपके लिए खोजना है और आपको इस्तेमाल करना सीखना है। वो व्यक्ति, वो इंसान, वो परिस्थिति, उसको सोचना है, उसको ढूंढना है और उसका इस्तेमाल करना है। आया ध्यान में? हमारे 10 काम में से 3 काम करने हैं आज हमें। 1-1 मिनट के लिए आंख बंद करके वो काम को सोचना है कि वो काम पूरे हो गए। करेक्ट? यस। कितना अच्छा लेसन है ना? बहुत अच्छा लेसन है ये आज का। कितना इंपॉर्टेंट समझाया कृतज्ञता कि अगर आप करो तो वस्तु, परिस्थिति, ब्रह्मांड, हालत सब आपके लिए काम करता है। करता है ना? हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादू की कार्यसूची। अपनी नियामतें गिने और 10 नियामतों की सूची बनाए और आप लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हो। कोई भी नियामतें आप लिख सकते हो, कोई भी 10 चीजों के लिए आप धन्यवाद दे सकते हो। अपनी लिस्ट को पढ़े और हर ब्लेसिंग के बाद, ग्रेटिट्यूड के बाद धन्यवाद 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 कहे। उस ब्लेसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद महसूस करे। ये तो अपना रोज का सबको मालूम है। हाँ। मालूम है ना सबको ये रोज का। उन सब महत्वपूर्ण कामों की या समस्याओं की लिखकर लिस्ट बनाए। समस्याएं भी बोला है उन्होंने, प्रॉब्लम, हाँ, ब्रेकडाउन को, जो जो काम में ब्रेकडाउन है ना, जो काम में अड़चने आ रही है ना अपने को, वो काम लिखने के हैं। वो हाँ। काम करने को और सुलझाने की जरूरत है आपको लगते, वो काम की लिस्ट बना लो। अपनी इस लिस्ट को आप हेडिंग दे दो, जादुई कार्यसूची। उसको हेडिंग देने का है ऊपर, जादुई कार्यसूची, है ना? अपनी हाँ। इस लिस्ट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम चुन लो, 3 महत्वपूर्ण काम चुन लो। एक एक करके यह कल्पना करना है, आंख बंद कल्पना करे कि यह काम आपके लिए, आपका यह काम हो गया है और चुन लिया गया है। आंख बंद करके, नहीं, आंख नहीं बंद करो, सिर्फ कल्पना करो कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर एक काम को कम से कम 1 मिनट का समय दो। यकीन करो कि ये काम आपका पूरा हो गया है और उसके बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करो। देखो, हार्दिक मतलब क्या? हम बोलते हैं ना हार्दिक अभिनंदन। हार्दिक का मीनिंग बताओ क्या है? दिल से, हृदय से, हृदय से। आज रात सोने के पहले जादू का पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। पहला और लास्ट वाला तो समझ गया। हाँ। 2 नंबर, 3 नंबर का, 4 नंबर का समझा? प्रश्न पूछो, पूछो प्रश्न। आपके सामने रखा है, ये बताइए। अनीता जी, अनीता दीदी, हाँ हाँ आपका जो वो पैसा आना है ना, आपको अमाउंट, उसके लिए भी आप कर लो हाँ। कि वो धनराशि मेरे बेटे के पास आ गई है। एक अच्छा। मिनट आंख बंद करके सोचना है कि वो मिल गई है। बेटे ने आके बोला कि मम्मी वो पैसे आ गए, फिर आपने जो भी करना है वो कर लिया। ऐसे करना है आपको, ठीक है? ठीक है, तो उसमें क्या मतलब अमाउंट देना है क्या? देखो ना दीदी, वो काम पूरा हो गया है, वो जो भी अमाउंट है नहीं वो नहीं, पूरा हो गया अमाउंट, है। आप अमाउंट सुनो, ये देखो जितना। इसमें क्या लिखा है दीदी। मैं ऐसे नहीं, अभी आप देखो, वो अमाउंट भी बोलो, आपको जो भी बोलना है वो बोलो ना। पूरा हो गया, अगर वो पैसे मिल गए, पूरा हो गए, तो आप क्या करोगे? आंख बंद करके आपने सोचो, आपके बेटे ने आके हम्म, बोला कि मम्मी वो अमाउंट जो आने वाले थे वो पैसे आ गए, धनराशि वो आ गई, हाँ। जितना भी होगा वो अमाउंट, फिर आप क्या करोगे? यस यस यस। जो ओके ओके। करोगे ना आप, वो पहले ही कर धन्यवाद। लो। हाँ, तो धन्यवाद उनको धन्यवाद धन्यवाद कर धन्यवाद। दो, हाँ। हाँ। जिस ओके। इंसान से आने उसको भी धन्यवाद कर दो, जहां से आने के है। हाँ हाँ, सही बात। है ना? जो काम में हाँ। अड़चन है, जो रुका हुआ काम है, उसकी लिस्ट बना के उसको अपने को करना है। प्रश्न पूछो, ओके। प्रश्न पूछो, वापस बोल रही हूँ। प्रश्न है किसी को कुछ? दीदी, मैं मालती अग्रवाल नहीं। बोल रही हूँ। हाँ, बोलो बोलो। आपने लिखा है कि जो काम करने की इच्छा है नहीं है, और उस वो लिखना है, पर जो काम करने की इच्छा है और वो नहीं हो रहे, हाँ, तो भी लिख इच्छा है और सकते वो हैं। हो रहे नहीं, तो वो भी लिखना ना। उसमें हाँ अड़चन है ना, मतलब देखो ना, समस्या है ना वो हाँ काम में। काम करने की इच्छा है हाँ लेकिन हो रहे नहीं, क्योंकि समय हाँ नहीं मिल रहा, कुछ भी हो रहा होगा, है हाँ ना? हाँ आलस कर लेते कभी कभी अपन। कभी कभी हाँ, वो कभी दूसरा टाइम काम आ नहीं गया तो वो देती काम पीछे रह जाता है, वो भी लिखना ना। हाँ, बराबर है है। ना? इच्छा है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो वो भी काम की हाँ लिस्ट बनाना। हाँ। पहले लिस्ट बना लो, उसमें से 3 लेने के इंपॉर्टेंट।
पहले लिस्ट बनाना है, पहले मतलब सबसे जो 3 महत्वपूर्ण काम है वो लिखना है और उसको करना नहीं, पहले पूरी है लिस्ट ना? बना लो, 8-10 जितने भी काम होंगे आपके, 8-10-50-100 जितने भी काम हाँ। होंगे पहले लिख लो, फिर उसमें से 3 काम ले लो। अच्छा अच्छा, जो थैंक। जरूरी काम है ना, 3 वो ले लो करने के लिए। ओके ओके। और दीदी मैंने कल का यूट्यूब का सुना तो आधा सुना है, तो उसमें आपने लिखा है कि बाद में अपना सेशन ये 28 दिन की बुक हुए बाद और लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप कराना वैसा तो हो जाता, नहीं वो तो तो लिखना ही कराएंगे नहीं। ना अपन, ये चालू ही रखेंगे अपने, बंद नहीं करेंगे। अपना जो यूट्यूब का रहेगा ना, अपना ये जूम का 40-40 मिनट का अपन रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, 2 बार 3 बार करेंगे। सुबह 40 मिनट, दोपहर को 40 मिनट, 40-40 मिनट करते जाएंगे, टाइम मिलेगा वैसा। हाँ तो वो कैसा हो जाता सबके साथ में। हाँ। वो तो करना ही है, हम करते ही है दीदी, वो हमारा ग्रुप है ही अलग से, हम तो वो करते ही है। वो लोग तो अभी भी कर रहे हैं, मैं इधर हूँ। करेंगे करेंगे अपन दीदी, बिल्कुल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई सवाल है, किसी का कुछ होगा तो प्लीज बोलो। मैं अर्चना अग्रवाल। हाँ बोलिए। जैसे किसी ने अपना पैसा ले रखा है, वो दे ही नहीं रहा, तो उसका नाम लेके हम लिख सकते हैं कि क्या करना हाँ है? आप लिखो ना, वो जो अमाउंट है ना जिससे आपको पैसे लेने, उसमें अड़चन आ रही ना, बराबर। अभी मैंने अनिता जी। जी को वही तो बोला। और ऐसा उसका समझना नाम कि लिख के अपने को सोचना है। आपके हस्बैंड ने आपको आके बोला है फोन करके, ए वर्षना, वो उसके पास से फलाने के पास से पैसे आने वाले थे ना, वो पूरे पैसे आ गए, इंटरेस्ट के साथ में आ गए, तो आपको नहीं, कितनी जैसे खुशी किसी होगी। को मालूम ही नहीं है मैंने पैसा दिया है और मेरे पास में आ नहीं, वो दे ही नहीं रहा, किसी को घर में मालूम ही नहीं है, तो क्या हिसाब से सोच के मैं ऐसे मन से वैसे सोच लिखना सकती ना हूँ कि अपने आपको को? मालूम नहीं है, फिर भी उसने खुद होके आपको दे दिए, ऐसे सोचना ना। ठीक है। ठीक है। अगर किसी को मालूम नहीं है ना, तो आप उसने मन जी। से ही दे दिए ना आपको, उसको शुभ चिंतक मानने का है अपने को। और ऐसे सोचो कि अच्छा। उसको खुद को भगवान ने सद्बुद्धि दे दी, और उसने इंटरेस्ट के साथ में पैसे आपको जीपे कर दिए, ठीक है। आपके बैंक में क्रेडिट हो गए पैसे, क्योंकि उसको सामने आने को शर्म आ रही होगी कि अभी मुझे लेट हो गया जी। पैसे देने को, है ना। जी। जी। तो आपको कितनी खुशी होगी, आप क्या करोगे, किसको बोलोगे, नहीं बोलोगे तो भगवान के सामने जाके तो थैंक यू बोलोगे, खुशी तो करोगे, जी। मुझको शेयरिंग करोगे, हाँ, ग्रुप में बराबर। शेयरिंग करोगे, कुछ ना कुछ तो बराबर। करोगे, भगवान को भोग जी। जी। चढ़ाओगे। ऐसा तो कुछ ना कुछ करो, खुशी खुशी महसूस होनी चाहिए, नहीं, खुशी से खुशी नाच तो रहे हो। महसूस हो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, भगवान को प्रसाद लगाते हैं, कुछ बोलते भी तो हैं वो घर में। करना है ना, कि वो पैसे मिल गए कर कर। जी। जी। समझ रहा है। चलो आप अपने हाँ हाँ। प्रैक्टिस कर, एक प्रैक्टिस करते हैं इसमें, कि अभी उन्होंने बोला 3 काम में से एक महत्वपूर्ण काम लेने का। मेरा सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है कि मुझे वॉकिंग जाने का बहुत ज्यादा कंटाला आता है, मैं मतलब प्रोकास्टिनेशन करती हूँ वॉकिंग को जाने का, बहाने ढूंढती हूँ नहीं जाने के लिए। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको वॉकिंग जाना है, कल ही डॉक्टर के पास भी जाके आई, आज जाके आई, दवाई पानी ले रही हूँ, सूप ले रही हूँ, सब कर रही हूँ कि मेरा वेट कम हो जाए, मेरी तबीयत हेल्थ अच्छी से हो जाए। मेरे सब हेल्थ के टेस्ट करवाए, उसका एक ही रीजन डॉक्टर ने बोला कि आप अपना वेट कम कर लो, बराबर। अभी वेट कम करने के लिए डाइट तो मेरा कंट्रोल में है, डाइट का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जितना वॉकिंग बोला मैं उतना कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पाँव में ब्रेकडाउन रहता है। ठीक है ना। तो अब मैं आंख बंद करके सोचूंगी कि मैं वॉकिंग कर रही हूँ, करेक्ट, ये मैं आपको सैंपल दे रही हूँ कैसे सोचना है 1 मिनट में। ठीक है। तो आंख बंद यस। करके मैं अपने लेग्स को खुद को बोल रही हूँ, वाह सुनीता, शीशे में दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी दुबली पतली हो गई है, मस्त पेट पे ऐसे मस्त ये हो गया है एकदम, जितनी फिट फाइन हेल्दी ब्यूटीफुल लग रही है, एट 60 फीलिंग 30, वाह थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मेरे लेग्स, बहुत बहुत थैंक यू, मेरा ब्रेन बहुत थैंक यू मुझे एक्टिव बनाने के लिए, और मुझे रोज वॉकिंग ले जाने के लिए, मैं रोज वॉकिंग कर रही हूँ। और मेरे अपना वेट, आइडियल वेट जो भी मुझे बोला है डॉक्टर ने, वो मैंने ले लिया है, कर लिया है। और रोज वॉकिंग के स्टेप्स पूरे कर रही हूँ, मेरी घड़ी में भी आ रहा है, मेरे फोन में भी मेरे स्टेप्स दिख रही है, मुझे फील भी हो रहा है, मुझे मेरे पुराने सब अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, ब्लाउज आ रहे, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय लेग्स, थैंक यू। फीलिंग आया, फीलिंग आना यस। जरूरी था, फीलिंग आया। हाँ दीदी। यस। 1 मिनट के लिए करना है, क्योंकि मैं वो उसके अंदर क्या करती हूँ, जाती नहीं हूँ ना, तो इसलिए मैंने वॉकिंग को लेग्स को थैंक यू बोला कि मेरे लेग्स दुखेंगे नहीं तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे लेग्स दुखते हैं ना, हाँ
इस तरह से 1 मिनट का करें। ये मेरा एक मेन हुआ, हेल्थ का हो गया एक मेरा मेन। सेकंड मेरा सपोज मेरी बेटी की शादी का है। वाह थैंक यू। आज मेरा दामाद मेरे बेटा जी घर पर आए, दोनों में अभी भी घर पर आए। वाह आज पूजा करूंगी मैं, अभी सावन का भी महीना आ रहा है, तीज है, मेरी बेटी ने इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है। कंवर साहब आए, कितना अच्छे लग रहे दोनों जन, एकदम लक्ष्मी नारायण का जोड़ा लग रहा है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतना अच्छा दामाद देने के लिए, जो रिस्पेक्ट मान सम्मान करता है, प्यार करता है, मेरी बेटी से वो हमेशा खुश रखता है, परिवार का ध्यान रखता है, खुद का ध्यान रखता है, मेरी बेटी का ध्यान रखता है। वाह इतना अच्छा संस्कारी अच्छा दामाद देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आशीर्वाद देती हूँ आपको कंवर साहब, अच्छे रहो, फूलो तो हमेशा सप्त सितारा जीवन रहो, मेरी बेटी के साथ आप हमेशा खुश रहो। फीलिंग आया? हाँ दीदी। मुझे क्या चाहिए? दामाद चाहिए, तो मैंने दामाद चाहिए ऐसा नहीं बोला कि वो मेरे को मिल गए और मेरे घर पे आए हैं। ध्यान में यस। आया? यस। उन्होंने क्या बोला, वो काम पहले ही पूरा हो गया है। दो दो बताए मैंने, 3 विषय ना मेरे काम की, अड़चन किस कौन से काम में आ रही है? क्या दामाद की आ रही है, राइट? राइट। तो कहीं ना कहीं मेरा ग्रेटिट्यूड कम पड़ रहा है ना। क्या हो जाता हम दूसरों के लिए लगा देना, शायद उसके मेरी बेटी अपने लाइफ पार्टनर का अलग कुछ सोचती होगी, मैं कुछ अलग सोचती होगी, तो वो मैच नहीं हो रहा ना, तो वो उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है। यस। यस। दोनों को साथ में मिलके साथ में करके जब हम स्टेक पे लगाएंगे ना ग्रेटिट्यूड, तो वो जल्दी पूरा होता है। ये मुझे भी पता है, उसको भी पता है, पर वो क्या बोलते हैं ना, जब आना है वो टाइम, तभी वो टाइम आएगा, ऐसे है ना बात। लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड करके उसको अट्रैक्ट कर सकती ना अपने पास में। यस। आया ध्यान में? अभी कैसे करना है आपको मैंने 2 करके बताया। आप अपना खुद का कर सकते हो, लिख सकते हो, किसको करना है तो मैं करके बता सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, बोलो अभी मेरे पास टाइम है। अगर आपके पास होगा तो मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, किसी को हेल्प चाहिए होंगी तो। कस्तूरी आपका भी जो है उसके लिए भी आप कर सकते हो। आपकी मेरी जो बात हुई थी कस्तूरी जी, उसके लिए आप आंख बंद करके कर सकते हो। उसकी चर्चा नहीं करेंगे लगे तो अपन, पर आप कर सकते हो, है ना? आपका म्यूट नहीं हो रहा है कस्तूरी जी। कोई बात नहीं, म्यूट नहीं हो रहा तो लाइट गई है ना, कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ अड़ा होगा ब्रेकडाउन। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ हेल्प करनी है? कृष्णा जी, नंदा जी, सर रानी जी, सरस्वती जी, भावना जी। आपने बहुत अच्छी तरह बताया है। हाँ आपने बहुत अच्छी तरह बताया है। हाँ ओके ठीक है। हाँ कस्तूरी जी बोलिए ना, अनम्यूट करूँ आपको? अनम्यूट नहीं हो रहे क्या? अभी करो, हो रहे क्या अनम्यूट? हाँ मैडम, जो आपने बोला है मैं करूंगी। हाँ आपका जो भी वो विषय उसके लिए आप पूरा करो, विजुअलाइजेशन पूरा लगाओ आप पूरा, है हाँ ना? ठीक है। क्योंकि वो सब होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक काम करता है ना। उसको ना एक बार जैसे नहीं, दिन में जितनी बार याद आता उतनी बार करने का। दिन में वो बोली ना, वो लेखिका की बेटी दिन भर कर रही हाँ। थी, वो रो रही नहीं थी कि मेरा वॉलेट गुम गया, वॉलेट गुम गया। वो दिन ओके। भर सोच रही थी कि वॉलेट मिल गया है, उसमें सब चीजें वैसी की वैसी है, और उसको कृतज्ञता कर रही थी। उन्होंने क्या बोला, जबरदस्त कृतज्ञता करी। कैसा शब्द दिया, जबरदस्त हार्दिक, मतलब वो हाँ। जबर ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए कि मेरी वो चीज मिल गई है ना, जो चीज में ओके। प्रॉब्लम है, जो चीज में अड़चन है। आया ध्यान में? ठीक है मैम। हाँ। और किसी को कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना है? यूट्यूब का किसी को कुछ मालूम पड़ेगा ना तो मेरे को बताना, मैं भी कुछ करती हूँ। हाँ यूट्यूब के लिए करना है, वहाँ यूट्यूब का चैनल ठीक हो गया मेरा, थैंक यू थैंक यू। सब्सक्राइब भी हो रहा है, व्यूज बढ़ रहे हैं, कमेंट्स बढ़ रहे हैं, सर्च इंजन में आगे आ रहा है, और कल से हम यूट्यूब पे लाइव जा रहे हैं, थैंक यू। फेसबुक और यूट्यूब में साथ में लाइव जा सकते हैं हम, पेड जूम के अंदर, कल से अपन अभी जाते हैं। अभी कभी उसमें नहीं होता है। हाँ अभी उस पर नहीं होता है, यूट्यूब पे कमेंट लिखने के लिए नहीं हो पा रहा है। हाँ सबने बताया, मुझे बताया सबने, मैं करती हूँ, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है ना,
मैं करती हूँ दीदी, मैं मुझे सब जने बताना। ओके ओके ओके। मुझे आज मालूम पड़ा ना। अच्छा अच्छा, धंधे के अभी चालू नहीं किए नहीं, होंगे। आज आज अभी मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, किसी को पूछती हूँ ना, जिसको यूट्यूब का समझता हूँ ना, किसी डिजिटल की हाँ हेल्प हाँ, लेती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। ग्रेटिट्यूड भी करती हूँ ओके यूट्यूब के लिए मेरे। ओके। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कल अपन दोपहर को ही मिल रहे हैं। आप लोग अभी वापस संडे को, आपका तो ऑफिस 2:30 बजे रहेगा। क्या? 2:30 बजे कल क्या? 2:30 बजे, कल 2:30 बजे, सोमवार और मंगलवार को 2:30 बजे। ओके ओके, थैंक यू थैंक चलिए, यस थैंक यू। यू। थैंक यू सभी का, आप आए। थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। धन्यवाद, शेयरिंग धन्यवाद, कीजिए और कीजिए। धन्यवाद हाँ धन्यवाद जी, हाँ जी, धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक थैंक धन्यवाद यू थैंक यू धन्यवाद थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। यू।